जय माता दी। स्वागत है आप सबका ब्रह्मांशी की कथा श्रृंखला में। माँ भगवती, माँ भवानी का नाम आखिर दुर्गा कैसे पड़ा? तो आज आपको सुनाऊंगी माँ शक्ति के दुर्गा होने की कथा। प्राचीन समय की बात है। प्रहलाद के वंश में दुर्गम नाम का एक अति भयानक, क्रूर और पराक्रमी दैत्य हुआ करता था। वह देवताओं का कट्टर शत्रु था। दुर्गम जानता था कि इंद्र आदि सभी देवताओं का बल वेद में है। वेदों के लुप्त अथवा समाप्त हो जाने पर देवता शक्तिहीन होकर उनसे पराजित होने लगेंगे। अतः वेदों को नष्ट करने के विचार से दुर्गम हिमालय पर्वत पर गया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए वहां उसने कठोर तप आरंभ कर दिया। सैकड़ों साल बीत गए और उसकी तपस्या के तेज से देवताओं और दैत्यों सहित सभी प्राणी संतप्त हो गए। अंततः वर देने के लिए ब्रह्मा जी को दुर्गम के सामने प्रकट होना पड़ा। उसे समाधि में लीन देखकर ब्रह्मा जी बोले, वत्स, नेत्र खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे मन में जिस भी वर की इच्छा हो वह मांग लो। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर दुर्गम दैत्य ने नेत्र खोले और उनकी स्तुति करते हुए बोला, पितामह, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे सभी वेद देने की कृपा कीजिए। सब वेद मेरे अधिकार में हो जाएं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। परमपिता, वेदों के साथ ही मुझे ऐसा अतुल्य बल प्रदान कीजिए जिससे कि देवता, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, नाग कोई भी मुझे पराजित न कर सके। दुर्गम को इच्छित वर प्रदान कर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक लौट आए। उनके वरदान के प्रभाव से ऋषि मुनि सारे वेदों को भूल गए। स्नान, संध्या, हवन, श्राद्ध, यज्ञ, जप आदि वैदिक क्रियाएं नष्ट होने लगीं। सारे भूमंडल पर भीषण हाहाकार मच गया। इस प्रकार सारे जगत में अराजकता उत्पन्न हो गई। वर्षा बंद हो गई। पृथ्वी पर चारों तरफ अकाल पड़ने लगा। देवताओं को यज्ञ का भाग मिलना भी बंद हो गया। वे शक्तिहीन होकर दैत्यों से पराजित होने लगे और अपने प्राण बचाते हुए वन वन भटकने लगे। तब समस्त ऋषि मुनिगण भगवती जगदम्बा की उपासना करने के विचार से हिमालय पर्वत पर गए। समाधि तथा ध्यान और पूजा आदि करके उन्होंने देवी को प्रसन्न किया। तब देवी अपनी स्तुति से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुईं। तब भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वे वेदों को दुर्गम के अधिकार से वापस ले आएंगी। फिर देव सेना लेकर वे दुर्गम का वध करने के लिए चल पड़ी। दुर्गम को जब माँ भगवती के आने का समाचार मिला तो उसने भी अपनी विशाल दैत्य सेना को तैयार किया और उनका सामना करने के लिए चल पड़ा। देव सेना और दैत्य सेना में तब भयंकर युद्ध हुआ और दोनों ओर से भीषण शक्तियों का प्रयोग भी हुआ। दुर्गम को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, इसलिए देवता उसे किसी भी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे। तब माँ भगवती ने अपने अंश कालिका, तारिणी, बगला, मातंगी, छिन्नमस्ता, तुलजा, कामाक्षी, भैरवी आदि अनेक देवियों को प्रकट किया और उनके साथ स्वयं दैत्यसेना और दुर्गम से युद्ध करने लगीं। अंत में माता जगदम्बा के बाणों ने दुष्ट दुर्गम के प्राण हर लिए। महापापी दुर्गम के मरते ही इंद्र आदि देवता माता भगवती की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे और तब से ही दुर्गम नाम के राक्षस का वध करने की वजह से माँ शक्ति भगवती का नाम दुर्गा पड़ा।